नमस्कार और सुप्रभात दोस्तों। देखिए हाल ही के कुछ समय में जो वॉरफेयर है कंट्रीज के बीच में, उसका टेक्निक जो है काफी हद तक बदल गया है। जो ट्रेडिशनल वॉर होते थे कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के लेवल पे जो लड़ाई होती थी, वो अब दूसरे तरीकों में बदल गई, जैसे कि साइबर वॉर। अब क्या करती हैं अलग अलग कंट्रीज या उसके वहां जो बैठे हुए लोग हैं, ट्रेन्ड लोग जो हैं, वो किसी भी कंट्री के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हैक करके उसको बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका है जो छोटे छोटे टुच्चे कंट्रीज ने उठाया है, जिसमें कि वो ये सोचते हैं कि हमें ना तो जाने की जरूरत पड़े और दूसरे देश में तबाही भी बड़ी हो जाए। इसका एक उदाहरण है जम्मू एयर बेस या जम्मू एयरफोर्स बेस के पास में, एयरपोर्ट के पास में एक ड्रोन के माध्यम से एक अटैक किया गया, जिसमें कि आईईडी भर के डाली गई थी और 2 अटैक हुए थे। यद्यपि भारत में उससे कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन थोड़े से हमारे माल की, हमारे स्ट्रक्चर जो थे, इंस्टीट्यूशन जो थे, उनकी हानि हुई थी। ऐसे समय में हमने ये कोशिश भी की है कि हम इजराइल से स्मैश 2000 करके एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि एक्वायर कर लिया जाए, जिसमें क्या होता है कि हम किसी मूवेबल टारगेट को, खासतौर पे यूएवी जो अनमैन्ड व्हीकल होते हैं, उनको भी अटैच कर सकते हैं और उनकी मूवमेंट के अनुसार ही उन्हें टारगेट को अटैच करके उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अब लेकिन वो दिक्कत ये आती है कि जब तक हम किसी भी दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते रहेंगे, हमने इजराइल से वो टेक्नोलॉजी लेने की बात की थी, तब तक हमारा जो आत्मनिर्भरता है, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, उसका कॉन्सेप्ट उभर के नहीं आएगा। और जब तक इंडिया का एक्चुअली जो इंपोर्ट है, डिफेंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो डिफेंस बजट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें अपनी अधिकांशतः जो निर्भरता है वो है इंपोर्ट पे या बाहर के देशों से हथियारों को बनाने और लाने में करनी पड़ती है। तो अब इसका उपाय बनाने के लिए इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी, इस जो टुच्चा वॉरफेयर है, सॉरी अगर इस शब्द को बुरा लग रहा हो, लेकिन ये वॉरफेयर जो है टुच्चा ही है, बहुत ही गिरे हुए स्तर का है। मतलब घटिया लोग इस तरीके की गतिविधि करते हैं, जो कि हमें पता है बहुत अच्छे से कौन कर रहा है। अभी कुछ ही समय पहले जम्मू के आई थिंक कठुआ जगह पे, वहां पे 5 किलो आईईडी मटेरियल के साथ, नॉट आईईडी मटेरियल के साथ एक ड्रोन को मार भी गिराया गया था। हेक्साकॉप्टर था, मैंने अपने लेक्चर में जो करंट अफेयर्स का उसमें अटेंड किया था। तो इसके लिए डीआरडीओ ने एक तैयारी कर ली है। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018, और ये सारी चीजें केवल आपके सवालों के जवाब देने के लिए है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज, पढ़ाई के लिए या पर्सनल इश्यूज भी हैं, उनको भी हम कभी कभी डिस्कस कर सकते हैं। ये हो सकता है मैं थोड़ा आगे पीछे लेट हो जाऊं, लेकिन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एवरीबडी स्लोली, धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब चलते हैं न्यूज पे। ये देखिए द स्टेट्समैन की न्यूज है कि डीआरडीओ डेवलप्स एन एंटी ड्रोन सिस्टम टू न्यूट्रलाइज एनिमी ड्रोन अटैक। ये पहले से भी बात चल रही थी कि डीआरडीओ भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी बना रहा है। तो अब डीआरडीओ ने लगभग सफलता प्राप्त कर ली है। अलग अलग न्यूज़पेपर्स की न्यूज है, ये 10 न्यूज ने आपको न्यूज दी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट न्यूज़पेपर है द न्यूज एजेंसी, उसने भी बात की है। टाइम्स नाउ की भी न्यूज है। और इन सब बातों को छोड़िए, मैं आपको पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट.इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करती है, उसकी न्यूज है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने राज्यसभा में, ये देखिए यहां लिखा हुआ कि द इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट इन ए रिटन रिप्लाई टू श्रीमती केशरी देवी पटेल एंड श्री कनक मल कटारिया इन लोकसभा में एक सवाल होता है, जैसे कि अच्छा मुझे तारांकित और गैर तारांकित जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अंतर कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो वहां पे ये सवाल पूछा गया था कि भाई इंडिया भी क्या इस तरीके की टेक्नोलॉजी बना रही है, तो उन्होंने बताया कि यस, डीआरडीओ हैज डेवलप्ड, इसका मतलब बना लिया है, एंटी ड्रोन सिस्टम टू न्यूट्रलाइज एनिमी ड्रोन अटैक। द इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस का मतलब स्थानीय, जो घरेलू हमारी टेक्नोलॉजी है, उसकी क्षमता क्या है, काउंटर अटैक्स इंक्लूडिंग डिटेक्शन, वो डिटेक्शन कर सकती है। सॉफ्ट किल, देखिए सॉफ्ट किल का मतलब होता है कि उसकी जो वर्किंग है, जैम कर, उसकी जो कम्युनिकेशन सेटिंग है उसको जैम कर देना, जिससे कि वो अपने डेस्टिन्ड लोकेशन पे ना जा पाए, या फिर उसको जो टारगेट दिया है, उसको जो काम किया गया उसका सिग्नल उससे मिस हो जाए, वो काम नहीं करे। या फिर हार्ड किल, सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही कर सकता है। हार्ड किल का मतलब है उसे डिटेक्ट करके लेजर उसको जैम मतलब फिक्स कर देना उस टारगेट को, और फिर लेजर के आधार पर उसे डिस्ट्रॉय कर देना। ये एनिमी ड्रोन्स के साथ किया जा सकता है।
ये सिस्टम जो है पहले ही डेमोन्स्ट्रेट कर दिया गया है आर्म्ड सर्विसेज और अदर इंटरनल जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको। इसमें एक खास चीज और है कि जो हमारी काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये जो MSBEL है, BEL की मुझे फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसको ट्रांसफर कर दी गई है और अदर कंपनीज को भी ये जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करने की बात है, जिससे कि हम हाई लेवल पे इस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन कर सकें। अदर और भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आगे भी ये देखिए, ये एक केवल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने एक इमेज डाली जिससे कि आप समझ सके। देखिए ये शायद आप देख सकते हैं गौर से कि लाल किला, जहां तक लग रहा है मुझे, लाल किले की तस्वीर है जिसके आसपास ये चीजें लगी हुई हैं। इसके अलावा ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए इमेज है जिससे कि डिटेक्शन एंटेनाज हैं जिससे डिटेक्ट करते हैं और यहाँ से सिग्नल भेज के उसके जो कम्युनिकेशन है उसको रोक दिया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है और इवन लेजर टेक्नोलॉजी की यूज से उसे हार्ड के लिए डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। ये वो सूचना है जो मैं पहले ही आपको दे चुका हूं, ठीक है। ये हार्ड किल और सॉफ्ट किल के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, और ये भी है BEL के बारे में, ये इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।